और इसी बीच बड़ी खबर, मौत की खबर के बीच पूनम पांडे का बयान। पूनम पांडे जिंदा है। पूनम की मौत की खबर को लेकर ये बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त कि पूनम की मौत की खबर फर्जी है। और मौत की खबर के बीच पूनम पांडे ने बयान दिया है कि पूनम पांडे जिंदा है, मैं जिंदा हूं। पूनम पांडे का ये कहना है। पूनम की मौत की दरअसल खबर आई थी और बताया गया था कि सर्वाइकल कैंसर से मौत हो गई है पूनम पांडे की, लेकिन अब बड़ा बयान यहां पर सामने आया है पूनम पांडे का और कहा है कि मैं जिंदा हूं, पूनम पांडे जिंदा है। I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. तो मौत की खबर झूठी है, जिंदा है पूनम पांडे। पूनम पांडे ने खुद ये वीडियो जारी कर इस बात को पुख्ता किया है कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से पूनम पांडे की मौत नहीं हुई है। इसके लिए आपको HPV जो वैक्सीन है वो लगाने की जरूरत है। और मौत की खबर जो आई थी पूनम पांडे की वो बिल्कुल झूठी है। मैं जिंदा हूं, मेरी मौत नहीं हुई है। खुद इस बात की जानकारी पूनम पांडे ने दी है और ये वीडियो जारी किया है जो अभी हमने आपको सुनवाया। एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको क्या कहा है पूनम पांडे ने। I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. I'm alive. I didn't die. तो सुना आपने पूनम पांडे को। मौत की खबर के बीच खुद पूनम ने सामने आकर ये वीडियो जारी किया है। ये वीडियो बताता है कि यहाँ पर अवेयरनेस कहीं ना कहीं फैलाने की कोशिश की जा रही थी उन तमाम लेडीज को लेकर, सर्वाइकल कैंसर को लेकर। और पूनम पांडे ने जैसा कि अभी कहा कि उन सभी लेडीज से वो कहना चाहती हैं कि HPV जो वैक्सीन है और जो टेस्ट है वो आपको करवाने की ज़रूरत है, वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल है, यानी कि इसका इलाज संभव है। और चलिए एक बड़ी खबर, लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर बधाई दी है। भारत के पुनर्निर्माण में आडवाणी जी की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और खुद उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका आडवाणी जी की देश निर्माण में बताते हुए बधाई दी है उन्हें भारत रत्न मिलने पर। तो बधाइयों का सिलसिला अब शुरू हो गया है। आडवाणी जी के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, दिग्गज नेता, राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहा है। लालकृष्ण आडवाणी रहे हैं प्रमुख चेहरा और 4 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। और अब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राम रथ यात्रा में ये जुड़े रहे, जनादेश यात्रा से ये जुड़े रहे, अटल सरकार में उप प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं और लगातार संगठन की मजबूती के लिए इन्होंने काम किया। चलिए सीधा रुख करते हैं पवन पांडे, माफ कीजिएगा पवन गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, लालकृष्ण आडवाणी के घर पर मौजूद है। पवन लगातार अब बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया होगा, किस तरह की हलचल अभी आप देख पा रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी के घर के बाहर, क्योंकि सोशल मीडिया पूरी तरह से पट गया है बधाइयों से, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर बधाई दी जा रही है।
देखिए शीनम, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए पूरे देश को ये जानकारी दी थी कि जो लालकृष्ण आडवाणी है उनको भारत रत्न सम्मान देने का फैसला किया गया है। और मैं इस समय उनके आवास पर मौजूद हूं और आवास पे आप देख सकते हैं कि जो उनकी सुरक्षा है वो अब जो है वो बाहर आने लगे हैं। और कुछ समय में कई सारे जो वीआईपी लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं या सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहां थोड़ी देर में लालकृष्ण आडवाणी जी के आवास पर पहुंचने वाले हैं और यहां पहुंचकर उनको अपना जो भारत रत्न सम्मान मिला है उनको लेकर उनका यहां जो स्वागत करेंगे, उनको पुष्पगुच्छ देंगे। जिस तरह से लगातार आप देख सकते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक करियर रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक के रूप में देखें या बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में देखें, 4 बार बीजेपी के अध्यक्ष रहे, या उसके बाद में भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, होम मिनिस्टर रहे, आईएनबी मिनिस्टर रहे। राम जो रथ यात्रा निकली थी जिसने बीजेपी को 2 सीट से लेकर और 303 सीट तक पहुंचाने में राम मंदिर आंदोलन का जो इतना बड़ा हाथ था उसके कहीं अगवा हमेशा लालकृष्ण आडवाणी रहे थे। या फिर कश्मीर से तिरंगा यात्रा निकालने की बात हो, कई सारी ऐसे घटनाएं हैं जिनको लिए लालकृष्ण आडवाणी को हमेशा याद किया जाता रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की है कि उनको भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। जिस तरह से आप लगातार देख सकते हैं कि उनका पवन, मैं आपके पास लौटूंगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। त्रिवेंद्र जी, स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। किस तरह से खुशी जताना चाहेंगे? लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न का ऐलान कर दिया गया है और बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। बेहद खुशी का मौका है जी। आडवाणी जैसे शीर्षस्थ नेता जो जिनका कभी जो उनका जो संसदीय जो उनका योगदान रहा है, तमाम चाहे राम जन्मभूमि का होगा, चाहे स्वराज यात्रा उन्होंने देश में की, एक आदर्श व्यक्तित्व के धनी हमारे आडवाणी जी। और उनके जो संसदीय उनका आचरण, गृह मंत्री के नाते, प्रधानमंत्री के नाते, संसद के नाते, सांसद के नाते उनका जो भारत की राजनीति के लिए योगदान रहा है, निश्चित रूप से आज उनको देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न सम्मानित किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और हर कोई उनकी तारीफों के पुल आज बांध रहा है। त्रिवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए। और हमारे सहयोगी पवन गौड़ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो वहीं पर मौजूद है। पवन, आप दिखा रहे थे कि उनके घर के बाहर किस तरह की हलचल है इस वक्त, जरा दिखाइएगा तस्वीरें। जी श्रीराम, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि उनके घर के बाहर जो है वो जो उनके सुरक्षा जो कर्मचारी हैं वो सब अब बाहर लगातार मौजूद हैं। अब से कुछ देर के अंदर तमाम जो लोग हैं उनको यहां पहुंचने का जो तांता लग जाएगा और यहां वो आडवाणी जी का अभिनंदन करेंगे। अभी तक क्योंकि थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी है, तो तमाम लोग हैं अब से थोड़ी देर के अंदर वो यहां पहुंचना शुरू कर देंगे। कई सारे जो मीडिया का जमावड़ा उनके घर के बाहर होना शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे लोगों का पहुंचना भी अब यहां शुरू हो जाएगा। आडवाणी जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हैं। आपने देखा कि लगातार उनका 60 साल से लंबा जो है राजनीतिक और सामाजिक जीवन का सफर रहा है, चाहे वो राम मंदिर आंदोलन के अगवा की बात करें या फिर राम रथ यात्रा निकालने की बात करें। राम रथ यात्रा के कई सारे पुराने वीडियो जब आप देखते हैं तो उनके साथ में आडवाणी जी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कई सारे वीडियो में नजर आते हैं और उनको वो रथ यात्रा का पूरा संचालन जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एल.के. आडवाणी की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में हमेशा से चर्चा होती आई है। जिस तरह से लगातार राजनीतिक गुरु प्रधानमंत्री जो है वो लालकृष्ण आडवाणी को अपना मानते रहे हैं, तो जिस तरह से लगातार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया, उनके एक लंबे राजनीतिक और सामाजिक अपने उनके करियर का उन्होंने जिक्र किया कि आडवाणी जी जो हैं वो राजनीतिक शुचिता के प्रतीक हैं। जिस तरह से आज उनका एक लंबा एक संसदीय एक पूरा इतिहास रहा है, चाहे वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में बात करें या गृह मंत्री के रूप में बात करें या आईएनबी मिनिस्टर के रूप में बात करें या विपक्ष के नेता के रूप में बात करें। चूंकि जब 1980 में बीजेपी का जो स्थापना हुई थी तो उसमें संस्थापक सदस्य के रूप में लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही नेता थे। तो पहले जो है वो भारत सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने की घोषणा की और अब जो है वो लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा सरकार ने की है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जिस तरह से उनको न सिर्फ जो बीजेपी के नेता हैं उनकी बात करें बल्कि विपक्ष के भी तमाम नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी जी का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते
हैं और उनको राजनीतिक शुचिता, जिस तरह से चाहे वो संसदीय इतिहास की उनकी बात करें, लगातार कई सारी बार प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र किया कि जब संसद में जो कई बार उन्होंने इंटरवेंशन जो उनके हुआ करते थे वो बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे और जो आगामी जो युवा पीढ़ी के जो सांसद हैं कहीं ना कहीं उनको सिखाते हैं कि आपको किस तरह से संसद के अंदर अपना व्यवहार रखना चाहिए, किस तरह से उनका संसद का जो मर्यादा है उसका पालन करना चाहिए। तो लालकृष्ण आडवाणी जो है अपने आप में बहुत बड़ी एक हस्ती है और उनको आज भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका है। बिल्कुल पवन, और उनके घर के बाहर आप बता रहे थे जैसे कि वीआईपीज का भी अब जमावड़ा लगना शुरू हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उनको बधाई देने के लिए भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अभी तक कोई दिख रहा हो आपको, कोई पहुंचा हो वहां पर? देखिए, चूंकि अब से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा, तो ऐसे में अभी बहुत कम वक्त अभी हुआ है, तो ऐसे में थोड़ी देर के अंदर कई सारे वीआईपी जो हैं वो यहां पहुंचना शुरू हो जाएंगे। हालांकि अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, लेकिन अब से थोड़ी देर के अंदर वो कई सारे लोग जो हैं उनके यहां पहुंचने की सूचना है। बिल्कुल। और पवन, जिस तरह से हम अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे, राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा वो रह चुके हैं और हाल ही में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है जहां पर वो खराब तबीयत के चलते नहीं जा पाए थे, लेकिन अपने आप में कहीं ना कहीं उनके योगदान को पूरा भारत, पूरा देश और हम कह सकते हैं कि जो तमाम वो राम भक्त थे जो आंदोलन में शामिल थे वो आज भी याद करता थे। और यही वजह है कहीं ना कहीं कि अब जब उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है तो राम भक्तों में भी इतनी ही खुशी है। जाहिर तौर पर राम मंदिर आंदोलन के अगुवा के रूप में हमेशा लालकृष्ण आडवाणी रहे। पूरे देश भर में उन्होंने राम रथ यात्रा निकाली। जब बिहार में पहुंची तो लालू प्रसाद यादव ने उनको गिरफ्तार तक कर लिया था, लेकिन उन्होंने यात्रा जारी करने का निर्णय लिया था। और उसके बाद में जिस तरह से अयोध्या में कार सेवा का मौका रहा हो या कार सेवकों पर गोली चलाने का मौका रहा हो, तो इस तरह से पूरा ये घटना घटित हुई राम मंदिर आंदोलन को लेकर, तो हमेशा लालकृष्ण आडवाणी जो है वो इस पूरे। बिल्कुल पवन, आपसे लगातार जानकारी हम लेते रहेंगे। पवन लगातार मौजूद है वहां पर लालकृष्ण आडवाणी के घर के बाहर। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लगातार हर अपडेट आपको देते रहेंगे।